पछाए। मिथिला की राजसेवक, देखो देखो ना, दीप दीपांतर से सभी महिपालों का आगमन हो गया है, परंतु अभी तक पूज्य श्री गुरुदेव का आगमन नहीं हुआ है। हम चाहते हैं गुरु सदन जाओ, पूज्य श्री गुरुदेव को हमारे समक्ष लेकर आओ। और ये छोटा सा बच्चा संस्कार द्विवेदी जो कुरारा हमीरपुर से है, इस बच्चे की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री मामू प्रधानों में किंकर विदेह का कोटि सहा प्रणाम प्रणीत हो। स्वीकारे गुरुदेव स्वीकारे। नीमी वर्ष के हे पूज्य ऋषिवर, मांगलिक बंदर तुम्हारा कोटि सहा पावन पदों में देवता बंदर तुम्हारा, देवता बंदर तुम्हारा। आपके श्री चरणों में विदेह का कोटि सह प्रणाम प्रणीत हो। स्वीकारे गुरुदेव स्वीकार कर। संसार का प्रत्येक प्राणी सुख की कल्पना करता है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो सुख की कामना लेकर के जीवन व्यतीत न कर रहा हो। संसार के किसी व्यक्ति का दर्शन किया जाए तो देखने में पाता है ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बलवान नहीं बनना चाहता, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो धनवान नहीं बनना चाहता, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जल्दी मरना चाहता हो। अगर किसी भी जीव को ये पूछा जाए तो इन चार की ही कल्पना से वो जीवन जी रहा है, और जिस दिन ये चारों चीजों की कल्पना उसके मस्तिष्क से हट जाएगी उसी दिन उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। और इन चारों चीजों को प्राप्त करने के लिए जीव इस धराधाम पर आने के बाद नित्य प्रतिदिन प्रयत्न करता है, फिर भी प्राप्त नहीं कर पाता। कुछ ही लोग हैं जो प्राप्त कर पाते हैं। कौन कौन सी चीज? आयु विद्या यशो बलम। इन चार चीजों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति निरंतर कर्म करता है, निरंतर ऊंच नीच विचार किए हुए ना जाने क्या क्या करने लगता है। रास्ते चलते वो जीवों को परेशान करने लगता है कि मैं बलवान, लोग मेरी इज्जत करें, मुझसे डरे, मुझे लंबरदार माने। थोड़ी सी संपत्ति आने के बाद उसके उठने बैठने बोलने का तरीका बदल जाता है। गांव का साधारण व्यक्ति यदि उस गांव का मुखिया बना दिया जाए तो उसके चलने का ढंग बदल जाता है। अब ये चारों चीजें मिलेंगी कैसे? ऋषियों से पूछा गया, आयु विद्या यशो बलम, ये चारों मिलेंगी कैसे? तो इसके लिए बनना पड़ेगा क्या? जो विनम्र धरती पर हैं, सुख सार जगत के पाते हैं, ऐसे ही कुछ जन हैं धरती में, आयु जस बल सब पाते हैं। और उनमें दर्शन अगर करते हैं तो राजा जनक एक हाथ पर दहकता हुआ अंगारा रख दिया जाए, एक हाथ पर चंदन का लेप करा दिया जाए, ना ही आग वाले हाथ में जलन होगी, उष्णता होगी, और ना ही चंदन वाले हाथ में शीतलता होगी। यानी कि संसार में जन्म लेने के बाद व्यक्ति माया से ग्रसित हो जाता है। बूंद गिरद भागावर पानी, जिम जी वही माया लपटानी।
और माया में फंस कर के व्यक्ति 10 स्थानों का ध्यान रखता है, बस 11वें को भूल जाता है। और 11वां जो है वही है मोक्ष। एको ब्रह्म द्वितीयो नाम, वही पर सच्चा सुख है। 10 कौन से स्थान हैं? जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहद परिवार। बस केवल 10 स्थानों के चक्कर में यही रिश्तेदारी है, यही सब कुछ, ऐसी में जीवन नष्ट हो गया। लेकिन 11वां जो व्यक्ति वहां तक पहुंच जाता है, जैसे इन्होंने किया अपने जीवन में, यम नियम प्राणायाम ध्यान धारणा आसन समाधि आदि क्रियाओं से सुसज्जित किया, यही जीवन का सच्चा सुख है। राजन, इसके लिए बहुत अच्छा साधन है। अगर हमें ये चारों चीजें अपने जीवन में चाहिए, आयु धन विद्या कर्म यश, कुछ भी चाहिए, तो एक काम करते जाओ, ये अपने आप आपके पास आ जाएंगे, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। इन चारों चीजों को प्राप्त करने के लिए मार्ग सबसे सरल है। क्या है? अपने से बुजुर्गों को प्रणाम करते चलते। इससे भी सस्ता साधन कोई जीवन में हो नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने से बड़ों का सम्मान करता है, वो धीरे धीरे उस शिखर पे पहुंच जाता है कि ये दुनिया उसको एक साथ मिलकर के सम्मान करती है। और ऐसे ही व्यक्ति को कहा गया है आयुर्विद्या यशो बल। वृद्धोनुपस्थे, जो व्यक्ति वृद्धों की अपने से बुजुर्गों की सेवा करता है, उसके जीवन में ये स्वमेव आ जाया करते हैं। राजन, आज आपने बुलाया, बड़ी प्रसन्नता हुई। इस मिथिला की समस्त व्यवस्थाओं को देखते हुए बड़ा हृदय गदगद है, बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन अचानक से बुलाया गया। अचानक से बुलाने का कारण क्या है? इस मिथिला के वो अनुपम दृश्य हम भी देखना चाहेंगे। पूज्य श्री गुरुदेव, आपके बुलाने का एक ही प्रयोजन है। देखो देखो ना, रंगशाला अंतर्गत सभी महिपालों का भूपालों का आगमन हो गया है। ये सभी महिपाल अपने अपने मंचों में विराजमान हो चुके हैं। चौदिस कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे महिपाला। परंतु अभी तक वो नहीं आए जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। हाँ हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वेद माता गायत्री की परम उपासक, वेदों के दृष्टा, तम के तत्वदर्शी, विराटों की महर्षि, सृष्टि की द्वितीय रचनाकार श्री विश्वामित्र जी के सहित उन दोनों छोटे छोटे युगल कुमारों का आगमन नहीं हुआ है। पूज्य श्री गुरुदेव, हम चाहते हैं मेरे गुरु वर चले जाए महामुनि को लिवाने को। मेरे गुरु वर चले जाए महामुनि को लिवाने को। मेरे गुरु
जीवन में प्रयास कभी निष्फल नहीं जाता, ये सिद्धांतों का मानना है। नित्य प्रति अभ्यास करते करते ही व्यक्ति उस स्तर को प्राप्त होता है। एक सूत की बनी रस्सी भी पत्थर पर स्थान बना लेती है कि रकील बना करके छोड़ देती है। पनघट में देखा होगा कि अक्सर वो रस्सियां तो सूत की बनी है, लेकिन इतने कठोर पत्थर में नित्य चलने के बाद भी वो नाली का रूप दिखाने लगती, कुल्या बन जाती। कुल्यानुदर्शते, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कुल्या माने होती है नाली। राजन, आपने जितने भी कार्य किए उनको देखने के बाद बड़ी प्रसन्नता हुई, और आज भी तुम कुछ कर रहे हो, हम देख रहे हैं। मैं सबसे जानना चाहूंगा, जितने लोग यहां बैठे हैं, क्या स्वयं से भगवान को पाया जा सकता है? हाथ उठा के समर्थन करना अगर अच्छा लगे। क्या भगवान को स्वयं से पाया जा सकता है? किसी ने हाथे नहीं उठाया, कह रहे सब ठीक है, जैसा है चल लो, ठीक है चले ले, तुम्हार का जाता। राजन, भगवान को स्वयं से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें अपनी चित्त वृत्तियों पर एक अंकुश की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से एक बड़े अधिकारी से मिलने के लिए उससे नीचे के अधिकारी से मिलकर के हमें प्रस्तावना रूप प्रस्तुत होना होगा, उसी प्रकार ये आत्मा है परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी अंश। लेकिन अगर मिलने की बात आए तो ये अंश परमात्मा से तब तक नहीं मिल सकता जब तक जीवन में संत की स्थिति का आकलन नहीं किया जाएगा। आत्मा परमात्मा तक पहुंच ही तब सकती है जब जीवन में महात्मा होगा, या जीवन महात्मा होगा। या तो जीवन को महात्मा बना लो, या फिर अपने जीवन में महात्माओं को शामिल कर लो, सम्मिलित कर लो। क्योंकि सिद्धांत ये कहता है कि भगवान मिलते कैसे? भक्ति स्वतंत्र, परमात्मा जीवन में मिलते कैसे, ये जानना है। मंदिर जाने से, अगरबत्तियां जलाने से, नारियल फोड़ने से भगवान नहीं मिलते। मिलते कैसे? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावही प्राणी। भक्ति जिसके बिना भगवान का दर्शन नहीं होता, तेहि बिन द्रवहि न राम। भक्ति के बिना भगवान का दर्शन संभव नहीं है, लेकिन भक्ति मिलेगी कैसे? संत हृदय नवनीत समाना। जब ये जीवन संत बन जाएगा तो मन कैसा होगा? मक्खन नवनीत की तरह। और नवनीत से ही घी को प्राप्त किया जा सकता है, दूध से सीधे घी को प्राप्त किया जा सकता है। एक दुग्ध का दर्शन किया गया, ऋषियों ने दुग्ध का दर्शन किया तो उस पर उन्होंने एक न्याय स्थापित किया, जिसे शास्त्रों में कहा जाता है क्षीर दधि न्याय। क्षीर दधि न्याय। एक दूध में कितनी धातुएं उपस्थित है, उसी दूध से नवनीत बना सकते हो, उसी दूध से तुम छाछ बना सकते हो, उसी दूध से तुम घृत निकाल सकते हो। ये जीवन है, इसी जीवन से हमें निकालना है, कोई देने थोड़ी आएगा, जगाना है। सोई हुई इंद्रियों को जगाना है। राजन, परमात्मा की जीवन में जरूरत हर व्यक्ति को है, हर जीव को है। लेकिन अगर परमात्मा चाहिए तो या तो जीवन महात्मा हो या जीवन में महात्मा हो। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, ये तो संत नगरी है, इससे अच्छा गांव जान ही कौन सकता है कि संत की महिमा क्या होती है। अगर तुमने इच्छा जाहिर की है, इच्छा प्रकट की है, तो हम तुम्हें तुम्हारे भगवान से मिलाने में देरी नहीं करेंगे। सजवालो गलियों को राजन, मन के अभिलाष सजाएंगे। तुमरे ही के जो
उनके आने वाले रास्तों को पुष्प से आच्छादित करवाओ। हम आपके पूज्य देवता लाने के लिए सुंदर सदन की ओर जा रहे हैं, चले। राजा जनक जी हैं जीवात्मा और बाबा विश्वामित्र जी के साथ में है परमात्मा, और मिलाने का जो कार्य कर रहे हैं वो है महात्मा। यानी बिना महात्मा, बिना गुरु के हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। राजा जनक है जीवात्मा, बाबा विश्वामित्र के साथ में परमात्मा, और महाराज सतानंद जी हैं महात्मा। ये बीच में है और यही मिलाने का कार्य कर रहे हैं। राजा जनक जी की विनय महाराज विश्वामित्र जी को सुनाने के लिए आज महाराज सतानंद सुंदर सदन में पहुंचे। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनता है शरीर।